महाराज जी की सभी भाइयों और बहनों को दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव। मुझ में ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का जुनून था। मैं परिवार, दफ्तर, आस पड़ोस कहीं भी सत्संग सुनाना शुरू कर देती थी। ज्ञान के पिपासु तो बड़े भाव से सत्संग सुनते, लेकिन माया के रसिक मुझे पागल समझते थे। दफ्तर में एक गुट मेरा मजाक बनाता था, इसका मुझे भान नहीं था, क्योंकि मैं तो अपनी मस्ती में ब्रह्म ज्ञान का गुणगान किया करती थी। एक बार दफ्तर में शॉर्ट हैंड सांकेतिक चिन्हों में शीघ्र लिखने की विधि के सेमिनार के दौरान मुझे नीचा दिखाने की भावना से ईर्ष्या करने वाली एक महिला ने मुझसे 2 प्रश्न पूछे। मैं उस समय आदिनाम का सुमिरन कर रही थी। न जाने कौन सी शक्ति ने मेरे मुख से उन दोनों प्रश्नों के सही उत्तर बुलवा दिए। हॉल में तालियां बज उठी। इस घटना के 1 वर्ष बाद जब मैं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के दर्शन करने गई, तो अंतर्यामी महाराज जी ने अनजान बनते हुए मुझसे पूछा, अच्छा वो तुम्हारे साथ क्या हुआ था दफ्तर के सेमिनार में? उन 2 प्रश्नों के उत्तर तुम कैसे दे पाई? मैंने कहा, महाराज जी आपकी ही कृपा थी, मुझे तो उस विषय में पहले कोई जानकारी ही नहीं थी। महाराज जी गंभीर हो गए और बोले, उन 2 प्रश्नों के उत्तर हमने ही दिए थे, यह सिद्ध करने के लिए कि सत्संग सुनाने व सुमिरन करने वाला साधक पागल नहीं होता। महाराज जी ने 1 वर्ष पूर्व दफ्तर में हुई वह घटना मुझे हूबहू सुना दी और प्रमाणित कर दिया कि वे अपने हर शिष्य की रक्षा हेतु हर पल उसके अंग संग रहते हैं। ऐसे गुरुदेव के मिलने के बाद अगर कोई मुझे पागल कहे तो कहने दो। इन बिगड़े हुए दिमागों में अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। मैं ऑफिस आते जाते बस में बैठकर मन ही मन गुरुदेव को भावों की चिट्ठी लिखा करती थी। एक दिन मन में विचार आया, महाराज जी मानव कल्याण के लिए जिस महान लक्ष्य के लिए आप इस धरा पर पूर्ण गुरुदेव के रूप में आए हैं, उसमें मुझे भी शामिल कर लेना, क्योंकि आपका और हमारा उद्देश्य तो एक ही है ना। ऑफिस पहुंचकर मन में भाव आया कि अपने इस विचार को चिट्ठी में लिखकर महाराज जी को नूरमहल भेजूं, परंतु उसी क्षण प्रेरणा हुई कि गुरुदेव तो हमारे हृदय में ही निवास करते हैं, इसलिए मुझे उन्हें भौतिक रूप से पत्र भेजने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के बाद किसी कारण से मैंने महाराज जी को नूरमहल फ़ोन मिलाया। महाराज जी ने खुद फ़ोन उठाया। मैंने कहा, महाराज जी प्रणाम। महाराज जी बोले, आशीर्वाद, ब्रह्म ज्ञान का खूब प्रचार करो, तुम्हारा और हमारा उद्देश्य तो एक ही है ना। अंतर्यामी महाराज जी ने मेरे मन में उठने वाले विचार जान लिए थे, मतलब मेरे भावों की चिट्ठी उन तक पहुंच गई थी। यही बात एक दिन स्वयं महाराज जी ने कही। महाराज जी उन दिनों दिल्ली में थे। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां थी। उन्हें अमृतसर घुमाने के लिए ले जाने से पूर्व हम महाराज जी का आशीर्वाद लेने गए। प्रणाम करते ही महाराज जी मुझे देखकर बोले, तुम्हारी चिट्ठियां भी मिलती रहती हैं। जबकि मैंने स्थूल रूप से कभी महाराज जी को चिट्ठी नहीं लिखी, परंतु सूक्ष्म रूप से लिखी चिट्ठियां भी महाराज जी तक पहुंचती रही। यह महाराज जी की सर्व अंतर्यामिता का ही परिणाम है। जय श्री राम। एक दिन आश्रम में कुछ गृहस्थी बहनों ने अपना अनुभव बताया, जो इस प्रकार था। हमारी मंगलोपुरी क्षेत्र में कथा के निमित्त पर्चे, कथा से संबंधित प्रचार पत्र बांटने की सेवा थी। हम बड़े जोश से अपनी सेवा कर रहे थे। ऐसा हमने लगातार 3 दिनों तक किया।
इस कारण हम 3 दिनों तक घर में कपड़े नहीं धो पाई थी। इसलिए हमने दोपहर को घर जाकर कपड़े धोने व शाम को पर्चे बांटने का फैसला किया। शाम को जब पर्चे बांटने गए तो उन घरों में दोपहर को पहले ही पर्चे बंट चुके थे। वहाँ के लोगों ने बताया कि दोपहर को एक बाबाजी आकर सभी घरों में पर्चे बांट गए। हम समझ नहीं पाए कि जब पर्चे बांटने की सेवा हमारी थी और पर्चे भी हमारे पास थे तो फिर कौन बाबाजी पर्चे बांट कर गए। वापिस आश्रम आकर जब साधना में बैठे तो कुछ बहनों को अनुभव में दिखा कि स्वयं महाराज जी ने उस क्षेत्र में पर्चे बांटे। जब हमने अंतःकरण से महाराज जी से ऐसा करने का कारण पूछा तो महाराज जी बोले, तुमने कपड़े धोने थे इसलिए तुम्हारी पर्चे बांटने की सेवा मैंने कर दी। इस अनुभव को देखकर हमारी आंखें नम हो गई और हमारा शीश मुक्तिदाता गुरुदेव के श्री चरणों में झुक गया। इस घटना के लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद पीतमपुरा क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना निश्चित हुआ। इसके लिए मेरी पर्चे बांटने की सेवा थी। मैं रस्सी में बंधा पर्चों का बंडल लेकर दफ्तर गई। जब लंच टाइम में पर्चे बांटने में सहायता करने के लिए अपनी सहेलियों से आग्रह किया तो सबने कोई न कोई बहाना बनाकर जाने से मना कर दिया। उस समय मैंने मन में महाराज जी से प्रार्थना की और कहा, महाराज जी, जैसे आपने उन बहनों की पर्चे बांटने में मदद की थी, आज कृपया मेरी मदद भी कीजिए। मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ। साथ ही मन में विचार आया, क्यों न मैं सामने वाली बिल्डिंग में 10वीं मंजिल पर कार्य करने वाले गुरु भाई को भी कुछ पर्चे दे आऊं। वे पर्चे लिफ्ट में चिपकाने के साथ साथ अपनी बिल्डिंग में भी बांट देंगे। जैसे ही मैं पर्चों का बंडल उठाकर उनकी बिल्डिंग के नीचे लिफ्ट के सामने जाकर खड़ी हुई, मेरी नज़र दाईं व बाईं दिशा में घूम गई। मैं हैरान रह गई। लिफ्ट की दोनों ओर भागवत कथा के पर्चे पहले ही चिपके हुए थे। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। जैसे ही लिफ्ट में प्रवेश किया, वहाँ भी कथा का पर्चा पहले से चिपका हुआ था। यह सब देखकर मैं हैरान थी, क्योंकि रस्सी में बंधा पर्चों का बंडल तो मेरे हाथों में था। फिर यहाँ पर्चे कैसे पहुँचे? ऊपर जाकर मैंने उस गुरु भाई से भी पूछा। उन्होंने भी ये पर्चे नहीं चिपकाए थे। महाराज जी ने ऐसा करके यह प्रमाणित कर दिया था कि मैं सेवा कार्य में अकेली नहीं हूँ। तब मुझे महाराज जी के ओजस्वी शब्दों का स्मरण हो आया, तुम स्वयं को यंत्र बनाकर उपलब्ध रहो, बाकी का सारा कार्य प्रभु खुद संभाल लेंगे। कंचन भाटिया, निजी सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की, जय आशु पिता भगवान की। ओम श्री आशुतोषाय नमः।